Hello students, I welcome you in lecture number 7. Before this lecture number 7, we have seen total 6 lectures on reproduction in lower and higher plants. Now this lecture number 7 is regarding outbreeding devices or contrivances, योजनाएं या तरीके जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या कैसे कैसे योजनाएं प्लांट्स ने बनाए, कौन से डिवाइसेस उनके पास है. ऑल दिस डिवाइसेस विल लर्न विच आर इसेंशियल फॉर आउटब्रीडिंग और क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, आउटब्रीडिंग के लिए कैसे कैसे तरीके प्लांट्स ने बनाए, all these contrivances will study in this lecture number 7. Okay, now self pollination, you know, self pollination is there in plant, cross pollination is there. We have seen autogamy, geitonogamy, correct. Autogamy हम लोगों ने देखा, geitonogamy देखा, and then genogamy, or you can say cross pollination. So you know, this self-pollination is basically the pollination within flower. When bisexual flower is there, in that bisexual flower, pollen from anther deposit on, can say, stigma of the same flower and pollination takes place. And after that, pollen tube will grow and fertilization will be there. So self-pollination, when it is there in plant, which results in inbreeding differentiation. Self-pollination क्या होता है? It results in inbreeding differentiation. What is inbreeding differentiation? Is basically the weaknesses. ज़्यादा टाइम अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऑटोगैमी होती है, तो क्या होता है? इनब्रीडिंग डिफरेंशिएशन आ जाता है या वीकनेसेस. वट एवर ऑफस्प्रिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स में वीकनेस आने के चांसेस है. क्या वीकनेस आने के चांसेस है? And that's why cross pollination is essential. And this cross pollination is essential for what? This cross pollination is essential to increase the genetic diversity. Genetic diversity अगर increase करनी है तो cross pollination essential है. Now for what we require genetic diversity? We require genetic diversity for evolution. अगर evolution उत्क्रांति अगर होनी है तो diversity चाहिए. And if you require diversity, cross pollination is essential. So for evolution, cross pollination is essential. Cross pollination चाहिए, evolution चाहिए. Evolution किस लिए चाहिए? Because we have to adapt to different environmental conditions. अलग अलग various types of, can say, environmental conditions are there. कभी ज़्यादा गर्मी होती है, सूखा होता है, कभी ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी होता है, फ्लड हो जाता है, मार्सी कंडीशंस आर देयर. हर एक कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए प्लांट्स के पास कुछ तो कुछ अडेप्टेशन होनी चाहिए. अदरवाइज द स्पेसिस विल, कैन से, द नंबर ऑफ स्पेसिस विल डिक्रीज या वो एक्सटेंट हो सकती है इफ द स्पेसिस इज नॉट गेटिंग एडजस्टेड टू एनवायरनमेंट. पर्यावरण को अगर उसने एडजस्टमेंट नहीं किया तो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है. और एक्सटिंक्ट ना होने के लिए प्लांट्स ने क्या किया है? प्लांट्स दे आर डेवलप्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उन्होंने डिवाइसेस ऐसे तैयार किए, वो डिवाइसेस उनको हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए. और क्रॉस पॉलिनेशन अगर चाहिए तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन हमें इनहिबिट करना पड़ेगा, रुकवाना पड़ेगा. सो प्लांट्स ने ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे जहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को चांस नहीं मिलता. एंड देन डेफिनेटली प्लांट which are there on this earth, most of the plant, or can say many number of plants, they are following cross pollination. और वो डिवाइसेस उन्होंने यूज किए. सो प्लांट्स हैव मैकेनिज्म टू डिस्करेज, एक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया टू डिस्करेज और प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म उन्होंने डिवाइस किया है. और उसका फायदा क्या होगा? इफ वी प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, जीनोगामी हो सकती है. और जीनोगामी अगर होगी सो प्लांट हैव इवॉल्व्ड दिस स्ट्रेटजीज to enter in cross pollination or to promote cross pollination. ये क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए ये डिवाइसेस उन्होंने बनाए. जेनेटिक डाइवर्सिटी उससे बढ़ जाएगी और साथ साथ इट विल इंक्रीज द चांसेस फॉर नेचुरल सिलेक्शन.
अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा, इफ द plant or species get selected, so it will be promoted for further growth and development. So this is what you can say outbreeding devices, and this is one of the can say part of that particular chapter number 1. तो हम लोग देखेंगे अभी devices कौन से. So as per syllabus, you have to study 6 different devices which are there for cross pollination. Cross pollination होने के लिए 6 अलग अलग devices हमें दिए गए जो syllabus में है. फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअलिटी, एक पहला डिवाइस. दूसरा है हर्कोगैमी. तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. देन डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी एंड हेट्रोस्टाइली. ये 6 डिफरेंट डिवाइसेस आर देयर इन द सिलेबस, और ये 6 डिफरेंट डिवाइसेस हमें क्या करने हैं, अभी स्टडी करना है. ओके, नाउ फर्स्ट विल सी यूनिसेक्सुअलिटी. व्हाट इज यूनिसेक्सुअलिटी? इन यूनिसेक्सुअलिटी, plants are unisexual, means plants they bear either male flowers or female flowers. एक plant पे एक ही टाइप का फ्लावर होगा. either plant will have male flower or plant will have a female flower. correct? क्या होगा? female flower होगा, male flower या female flower. बस एक तो प्लांट पे मेल फ्लावर हो सकता है या फीमेल फ्लावर हो सकता है. सो अलग अलग प्लांट, या कभी कभी when plant bears 2 different flower, एक मेल फ्लावर होगा दूसरा फीमेल फ्लावर होगा. सो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, एंड दिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, उनमें क्या होगा? आइदर एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा. तो पॉलिनेशन के लिए उनको पोलन लेने पड़ेंगे दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से. सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, एंड दैट इज व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन इज ओनली अल्टरनेटिव to get flowers fertilized. okay, example उसमें क्या हो सकता है? plants can be monoecious plant, जैसे example maize. monoecious means both the flowers, that male flower, ये जो male flowers है, these male flowers are present on the top of the plant. female flowers are present maybe in the middle part of the flower. so male and female flowers are separate. ये जो male flowers है और ये फीमेल फ्लावर्स है, ये अलग अलग पोजीशन पे ग्रो होते हैं. एंड देन पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड हियर इन द एंथर. देन पोलन्स विल कैन से गेट डिस्पर्स्ड फ्रॉम एंथर विद हेल्प ऑफ विंड. हवा के सहारे वो पोलन एंथर से निकल के बाहर जाएंगे, एंड देन दे गेट चांस टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर. यहाँ पर चांसेस क्या है? फ्लावर नीचे गिरे तो पोलिनेशन हो सकता है, या अदरवाइज ये हवा के सहारे कहीं उधर गए तो दूसरे प्लांट के फ्लावर, मेल फ्लावर से पोलन यहाँ पर आ जाएंगे. द पोलन्स विल गेट डिपॉजिट ऑन द स्टिग्मा एंड फर्टिलाइजेशन होगा. ये कहीं बाहर से दूसरे प्लांट से आ सकते हैं. करेक्ट? दूसरे प्लांट से आ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन. करेक्ट? एंड इफ सेल्फ पॉलिनेशन देयर, इट विल बी अ गाइटेनोगैमी. क्या होगा? ये गाइटेनोगैमी होगा. दिस इज द एग्जाम्पल. इसको क्या बोलते हैं हम? इमेज का एग्जाम्पल है. मकई बोलते हैं उसको, मका बोलते हैं. दूसरा पपाया का एग्जाम्पल. ये द प्लांट्स आर डिफरेंट. दिस इज द फीमेल प्लांट, ये मेल प्लांट. अलग अलग प्लांट है. मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेल प्लांट, फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन फीमेल प्लांट. एंड मेल फ्लावर से जो अंतर तैयार होंगे, दैट अंतर के अंदर जो भी होगा पोलन ग्रेन, वो पोलन ग्रेन विल गेट कैन से डिस्पर्स्ड और इसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आके डिपॉजिट होगी. करेक्ट? क्या होगा यहाँ पर? मेल फ्लावर से पोलन फीमेल फ्लावर पर आ जाएंगे, वहाँ पर डिपॉजिट होंगे स्टिग्मा पे और फर्टिलाइजेशन होगा. सो इन पपाया मेल फ्लावर्स, ये मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स है, मेल प्लांट है, मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स है. ओके, और ये फीमेल प्लांट है, इसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स है. सो प्लांट्स आर सेपरेट. मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट, एंड दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? डायोसियस. पपाया एंड मलबेरी एग्जाम्पल है. सो व्हेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? दो अलग अलग प्लांट पे जो फ्लावर्स है, इसलिए हमको बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस प्लांट. डायोसियस मीन्स द फ्लावर्स
are present on different plant. Male flowers are present on male plant, so एक plant number A उधर होगा, ये plant number B होगा, ये correct, ये male plant, ये female plant, तो अलग अलग plant है, and that's why condition is dioecious condition. Monoecious means both the flowers are present on same plant. Male flower इधर है, female flower एक ही plant पे, condition is monoecious. Second जो mechanism है, एक device है, that is dichogamy. ये जो device बनाया गया, it is a dichogamy. What is dichogamy? Where anthers and stigma they mature at different times. Anthers और stigma अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं. एंथर्स का मैच्योरेशन टाइम और स्टिग्मा का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग होगा. करेक्ट? सो दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल. यहाँ पर फ्लावर्स कैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, बट एंथर्स कभी कभी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता, स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता. करेक्ट? कभी कभी स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, रिसेप्टिव बन जाता है, बट एंथर्स मैच्योर नहीं होते, तो पोलन ग्रेन तैयार नहीं होंगे. सो देयर मे बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइकोगैमी. जैसे प्रोटैंड्री. प्रोटैंड्री मीन्स हियर एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गाइनोसियम. मैच्योर क्या होगा? एंड्रोशियम मैच्योर मीन्स एंथर मैच्योर होंगे. ओके, वो पोलन ग्रेन जल्दी तैयार करेंगे, तब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा अच्छी तरह, और डेवलप भी होगा तो रिसेप्टिव नहीं बनेगा. सो दिस पोलन ग्रेन्स दे डोंट गेट चांस to fertilize the stigma of same flower, though the flower is bisexual, but उनको चांस नहीं मिल रहा है. This is protandry. जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, एग्जाम्पल क्या है? जैसे सनफ्लावर का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ये डिस्फ्लोरे, यहाँ पर डिस्फ्लोरेट होते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द कैन से डिस्फ्लोरेट निकाल के यहाँ पर दिखाया. सो क्या होगा? इसमें जो एंथर्स है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, बट once pollen grains are produced they should can say fertilize स्टिग्मा वहाँ पर जाके डिपॉजिट होना चाहिए, बट तब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता, रिसेप्टिव नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ दैट फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. एंड दैट्स वाई पोलन फ्रॉम अदर कैन से फ्लावर दे गेट चांस टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा. दैट इज व्हाट प्रोटैंड्री. ओके, सो डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं वो सनफ्लावर के डिस्फ्लोरेट है. सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इसको हम रे फ्लोरेट्स बोलते हैं, जो साइड में होते हैं, और सेंटर में होते हैं डिस्फ्लोरेट. ओके, नो प्रोटोगाइनी, यार गाइनोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन दिस एंड्रोसियम. गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन एंड्रोसियम. एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम मैच्योर हो जाता है, तब तक पोलन ग्रेन तैयार नहीं होते, एंड पोलन ग्रेन तैयार नहीं हो रहे, इसलिए क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. एंड दैट्स वाई अगर गाइनोसियम, ये इसका गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम जल्दी मैच्योर हो गया, बट इसके ऊपर एंथर में पोलन तैयार नहीं, तो व्हाट विल हैपन? द पोलन फ्रॉम अदर फ्लावर कम हियर एंड गेट चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन. दूसरे फ्लावर से पोलन आ जाएंगे और उसको क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे. सो से फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 1 है, करेक्ट, और ये इसका स्टिग्मा है, इसके स्टैमेंस है, करेक्ट. ये स्टैमेंस मैच्योर नहीं है, स्टिग्मा पहले मैच्योर हो चुका है. सो व्हाट विल हैपन? दूसरे फ्लावर से, दूसरा फ्लावर, ये दूसरे फ्लावर से स्टिग्मा मैच्योर नहीं इसका, बट इसके स्टेमेंस मैच्योर हो चुके हैं. इस स्टेमेन से क्या होगा? एंथर से पोलन विल कम एंड फर्टिलाइज दिस. सो प्लांट ए जिसमें स्टिग्मा मैच्योर हो चुका है, बट पोलन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड. इसमें पोलन तैयार हो चुके हैं, सो पोलन्स फ्रॉम दिस फ्लावर विल कम एंड पॉलिनेट दिस फ्लावर. करेक्ट? तब तक ये जो स्टिग्मा है ये पहले पॉलिनेट हो चुका है, पहले मैच्योर हो चुका है, तो उसका भी चांस नहीं फर्टिलाइज होने के लिए. ठीक, एग्जाम्पल क्या है? ग्लोरियस और सुपरबा. थर्ड डिवाइस जिसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म. वी कैन से pollen grains of other flowers germinate rapidly on the stigma than the pollen grains of same flower. क्या होगा? now for example, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं. इस एंथर से पोलन निकले और पोलन यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, करेक्ट. ठीक, इसको हम बोलते हैं ए का पोलन है,
और यहाँ से भी पोलन जो निकले, ये पोलन आके यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, करेक्ट. So once they deposit on the same time, बराबर, ये बी प्लांट के पोलन और ए के पोलन क्या होगा, तो पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर यानी बी का जो बी यानी अदर फ्लावर ए पे आके डिपॉजिट हो चुका है, होगा क्या ना, दिस पोलन फ्रॉम अदर फ्लावर विल जर्मिनेट और कैसे प्रोड्यूस पोलन ट्यूब एंड विल रिच टू द ओवरी एंड कैसे यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जल्दी होगा. तब तक ये लेट जर्मिनेट होगा और इसको चांस नहीं मिलेगा, करेक्ट. सो दैट्स व्हाट पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर्स जर्मिनेट रैपिडली ऑन द स्टिग्मा देन द पोलन्स ऑफ सेम फ्लावर. या अदरवाइज यू कैन से बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसके खुद के पोलन लेट जर्मिनेट हो जाते और तब तक बाहर के पोलन आके चांस ले लेते फर्टिलाइजेशन का, एंड दैट इज व्हाट रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी क्या बोलेंगे इसको, प्रीपोटेंसी. प्रीपोटेंसी मीन्स ये पोलन दूसरे फ्लावर का जब डिपॉजिट हो जाता है स्टिग्मा पे, वो इमीडिएटली जर्मिनेट होगा एंड इट विल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब और उसके मेल गैमेट अंदर ओवरी में जाके ओवल को फर्टिलाइज करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट को फर्टिलाइज करेंगे. तब तक इसके ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए बट लेट हो गए या उसको टाइम लगेगा and it will get no chance for fertilization. चांस मिलेगा नहीं मिलेगा. This is what we can say प्रीपोटेंसी. एग्जाम्पल इसका एप्पल का एग्जाम्पल हमें पता है, एप्पल ना सेब का या सफरचंद, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रीपोटेंसी का. खुद के पोलन ग्रेन लेट जर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए बाहर के पोलन को चांस मिलता है फर्टिलाइजेशन का. नाउ नेक्स्ट वन इज हेटेरोस्टाइली या हेटेरोमॉर्फी. हेटेरोस्टाइली, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, स्टाइली स्टाइल के रिलेशन में आया हुआ है हेटेरोस्टाइली. ना समटाइम इन सम फ्लावर द स्टाइल ऑफ द कार्पेल इज शॉर्ट और इट इज नॉट दैट लॉन्ग. छोटा स्टाइल होता है. एंड इन सम अदर प्लांट्स ये स्टाइल क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा या ज़्यादा बड़ा होगा. लेंथ ऑफ द स्टाइल इज लॉन्ग. ये क्या है, लॉन्ग लेंथ है. सो यहाँ पर क्या बोल हम सकते हैं, टू फ्लावर्स आर देयर. इन वन फ्लावर द कार्पेल इज स्मॉल शॉर्ट. दूसरे में क्या है, कार्पेल लंबा है, इसका ये ओवरी देन स्टाइल एंड स्टिग्मा. स्टाइल बहुत लंबी है इसलिए वो फ्लावर से भी बाहर आ चुकी है. यहाँ पर फ्लावर के अंदर ये छोटी स्टाइल है इसलिए कार्पेल छोटा है, यहाँ पर कार्पेल बड़ा है. एट द सेम टाइम यहाँ पर कार्पेल बड़ा है बट एंड्रोसियम दैट्स व्हाट स्टैमेन्स आर शॉर्टर. शॉर्ट स्टैमेन यहाँ पर वो बाहर भी नहीं आ रहे, छोटे छोटे स्टैमेन्स है, उनकी फिलामेंट एकदम छोटा है. यहाँ पर क्या हुआ है, दूसरे फ्लावर में देखो स्टाइल स्टिग्मा ये जो कार्पेल है पूरा वो छोटा है बट उसके स्टेमेंस लंबे लंबे. एंड्रोसियम में अब देखेंगे स्टेमेंस लंबे, वो बाहर आ चुके. सो यहाँ पर एंड्रोसियम का जो पार्ट है वो लॉन्गर है, ये स्टेमेंस लंबे लंबे बट कार्पेल छोटा है. ये मैकेनिज्म कैसे देखो यहाँ पर, द मैकेनिज्म व्हाट, एंथर्स एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल. दो अलग लेवल पे अगर प्लेस है, कौन से फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर. फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल है. स्टिग्माज एंड एंथर वो क्या अलग अलग लेवल पे, उनकी हाइट अलग अलग लेवल पे, कुछ लंबे कुछ छोटे, करेक्ट. सो एंथर्स लंबे, करेक्ट, या स्टेमेंस लंबे, ओके, और कार्पेल छोटे. यहाँ पर स्टेमेंस छोटे और ये कार्पेल लंबा है. सो अलग अलग डिफरेंट लेवल पे ये हो चुका है. सो इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. सो पोलन्स of the anther will pollinate stigmas which are placed or can say produced at what, same level of androsium. Androsium के लेवल पे जितने उसके स्टिग्मा रहेंगे या कार्पेल का जो हाइट रहेगा, एंड्रोसियम का और कार्पेल का हाइट जगह सेम रहेगा, उसी कार्पेल को ये पोलन फर्टिलाइज कर सकता है. ये मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है. So this anther will pollinate stigma.
लंबे अंतर, लंबे स्टिग्मा, जो लंबे स्टाइल वाला स्टिग्मा है उसके ऊपर ही जाके फर्टिलाइजेशन होगा, और छोटे वाले जो अंतर है ये स्टेमेंस है, छोटे वाले स्टिग्मा यानी कि छोटे वाला जो कार्पेल है उस पे जाके फर्टिलाइजेशन का। सो फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन जो मैकेनिज्म है ये देखो, शॉर्ट स्टिग्मा, शॉर्ट एंथर्स विल पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन, लॉन्ग एंथर्स या लॉन्ग स्टेमेंस बोलते हैं उसको, लॉन्ग कार्पेल, ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में पार्ट करा। सो दे शुड हैव सेम हाइट और शुड प्रोड्यूस्ड एट सेम लेवल, एक ही हाइट पे, एक ही लेवल पे जिनका होगा, यानी अपने लेवल का होगा तो ही फर्टिलाइजेशन, अपने लेवल का होगा तो नहीं फर्टिलाइजेशन, करेक्ट। सो यहाँ पर चॉइस है लेवल सेम होनी चाहिए, करेक्ट, लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो दिस फ्लावर ए में क्या हुआ है, कार्पेल शॉर्ट है, शॉर्ट कार्पेल। सो दिस शॉर्ट कार्पेल का जो स्टिग्मा है इट विल नॉट अलाउ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन दिस, और ये जो पोलन ग्रेन होंगे बाई चांस यहाँ पर आके डिपॉजिट भी हो जाते, द पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट ऑन दिस बिकॉज वो प्रेफर ही नहीं करेंगे इसको जर्मिनेशन के लिए। ओके, सो पोलन्स फ्रॉम दिस, ये जो मैं अभी क्या करता, आई विल शो दिस पोलन विथ स्लाइटली ये कलर के दिखा देता। सो दिस पोलन विल डिपॉजिट ऑन दिस एंड विल जर्मिनेट, करेक्ट। ये पोलन ट्यूब तैयार करेगा and this pollen tube will grow and fertilize the ovary. यहाँ पर क्या होगा, the pollen from this, ये पोलन यहाँ का जो पोलन है ये this will come to this side, छोटे स्टिग्मा पे आएगा और यहाँ पर हो जाके डिपॉजिट होगा and it will germinate and produce कैसे पोलन ट्यूब, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट हेटेरोस्टाइली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोमॉर्फी। एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरोज या प्राइमुला, ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, सो एक अलग और मैकेनिज्म जैसे हर्कोगैमी, यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर क्या होगा, अ नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट। क्या होता है, नेचुरल फिजिकल बैरियर है, एक फिजिकल बैरियर बिटवीन व्हाट, स्टिग्मास एंड कार्पेल। कार्पेल और स्टिग्मा में एक फिजिकल बैरियर बन गया है, एंड दैट बैरियर इज नॉट अलाउइंग pollens to can say fertilize or can say get deposited on the stigma. For example in Calotropis, जिसको हम बोलते हैं मदर प्लांट और कैन से Calotropis रुई इन मराठी, ए पेंटांगुलर स्टिग्मा, ये पेंटांगुलर स्टिग्मा क्या करता है, इट इज सिचुएटेड अबव द एंथर इन Calotropis। ये जो पेंटांगुलर स्टिग्मा है, मैं इसको अभी थोड़ा सा एक ग्रीन कलर से दिखा देते यहाँ पर। So this is pentangular stigma, करेक्ट। ये जो पेंटांगुलर स्टिग्मा है ये ऊपर है और बीच में एक डिस्क है जो बैरियर बन चुका है, और इसके जो पोलन तैयार होते हैं, ये पोलन तैयार होते हैं, पोलन कहाँ पर तैयार होते हैं, पोलन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलिनिया, यहाँ पर पोलिनिया होते हैं ऐसे। सो दिस पोलिनिया आर प्रोड्यूस्ड जस्ट बिलो दिस, बीच में एक डिस्क जैसा है, एंड नाउ इट इज नॉट पॉसिबल दिस पोलन ग्रेन टू कैन से गेट डिपॉजिटेड बिकॉज वहाँ पर एक बैरियर है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, रुई और कैन से Calotropis। सो दिस इज व्हाट पेंटांगुलर स्टिग्मा ऊपर है, उसके नीचे कुछ जैसा डिस्क जैसा पार्ट बन चुका है और वहाँ पर साइड में पोलिनिया बन चुका है। सो दिस इज व्हाट बेस्ट एग्जाम्पल फॉर हर्कोगैमी। ओके, फिजिकल बैरियर बिटवीन स्टिग्मा एंड स्टेमेन। हर्कोगैमी मीन्स फिजिकल बैरियर बिटवीन स्टिग्मा एंड स्टेमेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है और एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, दिस इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद की इनकम्पैटिबिलिटी। पोलन्स आर नॉट कंपेटेबल टू ग्रो ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लेते हैं टोबैको का एग्जाम्पल, क्या होगा, इट्स अ जेनेटिकल मैकेनिज्म, जेनेटिक मैकेनिज्म है, क्या है जेनेटिक मैकेनिज्म, that is what developed in plant which inhibit germination of pollens on the stigma of same flower. Okay, genetic mechanism to inhibit germination of pollen on the stigma of same flower. It prevents self pollination and allow to germinate pollen from other flowers. So flower number 1 या ये flower इसको बोलते हैं, flower number A और ये flower B है,
ना पोलन फ्रॉम दिस एंथर अगर यहाँ पे आके जर्मिनेट होना चाहेगा तो उसको ये स्टिग्मा का जो भी केमिकल बनेगा बिकॉज ऑफ जीन्स आर देयर टू प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल, तो इसको क्या करेगा, इट विल नॉट अलाउ टू ग्रो दिस पोलन. बट एट द सेम टाइम pollen which is coming from this pollen will germinate on the stigma and it will produce pollen tube और इसके मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन के लिए ओवल तक जाएंगे. सो pollen from other anther will get chance for pollination. खुद के स्टेमन खुद के पोलन ग्रेन को चांस नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर उनको जर्मिनेट ही होने देंगे नहीं. ओके, जर्मिनेशन का चांस नहीं बिकॉज पोलन रिक्वायर सम फ्लूइड, एक शुगरी मटेरियल होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, कुछ एंजाइम्स हैं, सब कुछ वहाँ पर लगेगा जर्मिनेशन के लिए. करेक्ट. बट ये पोलन खुद का पोलन जर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि उसको वो कंडीशंस ही मिलेंगे नहीं. बट बाहर का पोलन अगर आ जाता है दूसरे फ्लावर का ऑफ द सेम स्पेसीज, उसको चांस मिलेगा एंड इट विल ग्रो एंड कम डाउन. इसके जो पोलन ट्यूब से क्या होगा, मेल गैमेट्स नीचे आ जाएंगे एंड इट विल कैन से फर्टिलाइज द ओवरी और कैन से ओवल फर्टिलाइज करेंगे फीमेल गैमेट में और पूरा फ्रूट तैयार होगा. करेक्ट. सो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, इट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड अलाउ ओनली क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज पोलन्स फ्रॉम अदर फ्लावर दे गेट चांस टू जर्मिनेट एंड पोलन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर आर नॉट अलाउड टू जर्मिनेट. दिस इज व्हाट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद की इनकम्पैटिबिलिटी उन्होंने बना दी. इनकम्पैटिबिलिटी ये मैकेनिज्म उन्होंने है डेवलप किया एंड दिस इज वन ऑफ द डिवाइसेस और कैसे कॉन्ट्रानेसिस का एक पार्ट है. करेक्ट. सो बेस्ट एग्जांपल टोबैको में होता है. टोबैको में बाइसेक्शुअल फ्लावर है, तो फ्लावर्स आर बाइसेक्शुअल, फिर भी वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं बिकॉज ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट कैन से वन ऑफ द मैकेनिज्म. हम लोगों ने यहाँ पर देखा फ्लावर्स आर बाइसेक्शुअल बट यहाँ पर फिजिकल बैरियर है इसलिए पॉलिनेशन नहीं होता. सो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है. दिस ऑल्सो प्राइमरोज में भी क्या होगा, हेट्रोस्टाइल, ये फ्लावर्स आर बाइसेक्शुअल फिर भी वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल. एक तो एंथर छोटे रहेंगे या स्टैमेन छोटे रहेंगे या उसके कार्पेल छोटे रहेंगे. गाइनोशियम छोटा हो सकता है या एंड्रोशियम छोटा हो सकता है, या गाइनोशियम बड़ा होगा एंड्रोशियम छोटा होगा. सो अलग अलग कंडीशन, कभी ये छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा तो ये पहले वाला बड़ा होगा. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट बेस्ट एग्जांपल इन प्राइमरोज. इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली. हम लोगों ने प्री पोटेंशियल देखा. यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली. यहाँ पर रैपिड जर्मिनेशन है, एक इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है बट पोलन फ्रॉम अदर प्लांट जल्दी जर्मिनेट हो जाता है. सो पोलन का कैपेसिटी है बाहर के प्लांट का जर्मिनेट होने का. सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के पोलन क्या होते हैं, जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रीपोटेंसी. और हम लोगों ने ये देखा डाइकोगैमी, यहाँ पर एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हो जाता है तो गाइनोशियम नहीं होता. प्रोटोगाइनी, यहाँ पर क्या होगा, गाइनोशियम जल्दी मैच्योर होगा बट एंड्रोशियम होगा नहीं. सो फ्लावर्स आर बाइसेक्शुअल, दोनों भी फ्लावर्स कैसे बाइसेक्शुअल है. सो प्रोबेबली बाइसेक्शुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए बट होता नहीं. क्यों नहीं होता, क्योंकि एक मैच्योर होगा तो दूसरा इमैच्योर रहेगा. सो यहाँ पर एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हो जाता है बट गाइनोशियम होता नहीं. तो ये जो पोलन होंगे द पोलन विल गेट चांस टू फर्टिलाइज स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर. जब गाइनोशियम जल्दी मैच्योर होगा और इसके पोलन ही तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, बाहर से पोलन आके इसको क्या करेंगे, पॉलिनेट करेंगे और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. सो ये प्रोटोगाइनी प्रोटेंड्री बेस्ट एग्जाम्पल है डाइकोगैमी के. फ्लावर्स आर बाइसेक्शुअल. यहाँ पर अलग ही कंडीशन है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्शुअल. फ्लावर यूनिसेक्शुअल है तो एक ही चांस है क्रॉस पॉलिनेशन का. बट कभी कभी जब अगर प्लांट मोनोसियस है, बोथ द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है बट चांसेस आर देयर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. ज़्यादा चांसेस है क्रॉस पॉलिनेशन के बिकॉज फ्लावर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कैन से पोजिशन और इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है. बेस्ट एग्जाम्पल मेज है. अब पपाया में तो दो अलग अलग प्लांट है, मेल एंड फीमेल प्लांट, तो एक है. सो दिस इज व्हाट वी आर सीन. यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, प्लांट्स आर कैन से यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग है, या समटाइम प्लांट्स आर मोनोसियस और प्लांट्स आर डायसिस. हार्कोगामी हम लोगों ने देखा
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा, डाइकोगैमी देखा, प्रीपोटेंसी देखा और हेट्रोस्टेली देखा. So these are the different mechanisms that we have seen which are responsible for cross pollination. And when there is a cross pollination, so chances are for can say will get more variation, and if more variation is there तो ऑफस्प्रिंग को चांसेस है सिलेक्ट होने के. सिलेक्ट कैसे होंगे? बिकॉज नेचर इज देयर, नेचर क्या करेगा? बेस्ट वन चूज करेगा एंड दिस बेस्ट वन विल बी टेकन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सो दैट्स व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन इज एसेंशियल फॉर कैन से जनरेटिंग वेरिएशन इन द प्लांट, एंड दैट वेरिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट का एसेंशियल कैन से टूल फॉर इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वी हैव सीन हियर, वी हैव सीन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सेम वेज देर आर सर्टन इनब्रीडिंग डिवाइसेस भी है, बट इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, इसलिए हम लोगों ने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस इन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू वांट टू हैव मोर डिटेल, so we'll again make some other videos in detail on each can say mechanism. वहाँ पर उसके कैसे कैसे होते हैं और डिटेल में बना सकते हैं. इफ़ यू रिक्वायर जस्ट कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं. कमेंट जितने ज़्यादा कमेंट आपके आएंगे अकॉर्डिंगली हम लोग अच्छा सा वीडियो बना देंगे. करेक्ट. So thank you students, thank you very much.